हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। तो यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन जो है वो 3 दिन कंडक्ट करवाए गए जेकेएसएसबी द्वारा। हालांकि 20 से लेकर 22 तारीख तक जो है पहले ही शेड्यूल्ड किए गए थे, बट 22 तारीख को लॉकडाउन होने के कारण जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 22 तारीख के एग्जाम को रीशेड्यूल्ड करना पड़ा और 24 जनवरी यानी आज जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए। और 3 दिनों में कुल मिला के 1500 वैकेंसीज जो थी उसके अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यूनियन असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट किए हैं। जिसके बाद काफी ज्यादा कैंडिडेट्स के मैसेजेस मुझे आए हैं कि सर एक एनालिसिस वीडियो जो है वो आप बनाइए, क्योंकि आपके एनालिसिस जो है काफी हद तक ठीक रहते हैं। तो देखिए, एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वही कैंडिडेट मेरे साथ फॉरवर्ड होइएगा जिन कैंडिडेट्स को जो है इन इन चीजों पे क्यूरीज है। देखिए, क्यूरीज किस किस की बात कर रहा हूँ। अगर पेपर लेवल पे क्यूरी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे क्यूरीज है, उसके बाद कैंडिडेट जो है कितने अपीयर हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, वैकेंसीज एंड ऑल, इन चीजों पे अगर किसी कैंडिडेट को क्यूरी है तो वो ही कैंडिडेट जो है इस वीडियो के साथ मेरे साथ आगे चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है वही डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे जो लिखा गया है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो हम एनालिसिस करते हैं वो 100% सही नहीं होता। वो प्रिडिक्टेड जो है वो वर्ड्स रहते हैं, प्रिडिक्टेड जो है नंबर्स रहते हैं जो हम आपको यहाँ बताते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली जो है कुछ जो है हद तक ऊपर या नीचे जो है आपको मेरिट देखने को मिल सकता है। बट इतना मत समझिएगा कि हमारी वीडियोस जो हैं वो 100% करेक्ट रहती हैं। इस चीज को मैं पहले बताना चाहूंगा। किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी अगर पेज ने पहले ही प्रिडिक्टेड कट ऑफ दिखा दिया है तो वो प्रिडिक्टेड रहता है, वो फाइनल कट ऑफ नहीं रहता। फाइनल कट ऑफ जो है वो हालांकि ऑफिशियल रहता है और वो ऑफिशियल ही निकलता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जितनी भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप सबके साथ वो प्रिडिक्टेड रहेंगी, वो 100% करेक्ट नहीं रहेंगी। 100% करेक्ट इन द सेंस कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। बाकी सब चीजें जितनी भी हैं वो डेफिनेटली आपको जो है सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो जो है यहाँ पे पर्टिकुलर एनालिसिस के ऊपर ही रहेगी और कुछ भी जो है इसके फालतू नहीं रहने वाला। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में हम जो है पेपर के लेवल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ में किस तरह के क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी ने यहाँ पे पूछे हैं अपनी 3 शिफ्ट्स में। 3 शिफ्ट्स हुई हैं, आप सब जानते हैं। वो शिफ्ट्स जम्मू में भी हुई हैं, कश्मीर में भी हुई हैं, और जम्मू बात करें अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की इन 2 प्रोविंस में जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 3 शिफ्ट्स में, माफ कीजिए 2 शिफ्ट्स में जो है 3 दिनों में एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं। डे जो थे वो 3 थे और शिफ्ट्स जो है पर डे वो कुल मिला के 2 चल रही थी, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट थी और साथ ही में इवनिंग शिफ्ट थी। उसी के साथ में बात करें कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। देखिए, ये चीज जो है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि ये जेकेएसएसबी के नोटिस निकलने के बाद ही क्लियर होएगा कि कितनी वैकेंसीज, इस वैकेंसीज के लिए कितने कैंडिडेट्स जो हैं वे अपीयर हुए हैं। बट इतना बता दूं कि 15,000 के अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स 50,000 के कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे जेकेएसएसबी ने एडमिट कार्ड्स उनको इशू किए थे। हालांकि वो लिस्ट जेकेएसएसबी ने पहले निकाल दी थी, बट कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। वो यहाँ पे आपको मैं किसी भी वीडियो में जब भी कोई न्यूज आती है, रिपोर्ट आती है मेरे पास, वो मैं आपको बता दूंगा। उसी के बाद मेन चीज आती है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है। तो यहाँ पे भी जो है आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से एक कम मेरिट वाला लड़का यानी कम मेरिट वाला कोई भी कैंडिडेट जो हो वो आपसे ऊपर जा सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। उसी के साथ में बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सोशल मीडिया में चल रहा है काफी ज्यादा। ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। वैकेंसीज के ऊपर बात करें तो वैकेंसीज भी जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि वैकेंसीज कितनी रहेंगी। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनेगी और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है 1500 वैकेंसीज को फाइनल लेकर अपनी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बना चुके हैं, जो कि नहीं होने वाला है। तो क्या चीजें होने वाली है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। वो चीज क्या है? वो चीज है जेकेएसएसबी की वो नोटिस जिसमें बताया गया था कि एडवर्टाइजमेंट 4 ऑफ 2020 से लेकर एडवर्टाइजमेंट 3 ऑफ 2021 तक जितनी भी पोस्ट यूनियर असिस्टेंट की एडवर्टाइज की गई थी उनका एग्जाम जो है 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक, यानी 3 डेट्स आपको दे दी गई हैं। 3 दिनों में जेकेएसएसबी को एग्जाम कंडक्ट करना था, बट लॉकडाउन की वजह से जो है एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा, यानी 24 तारीख को जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ। उसी के साथ में यहाँ पे अगर देखें, वैकेंसीज आपको यहाँ दिख रही होगी। कुल मिला के यहाँ पे बताया गया है कि 1534 वैकेंसीज के ऊपर जो है जेकेएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करेगी, जो कि हो चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे सीधा इनके एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत जो है कैंडिडेट को एनालिसिस के ऊपर आ रही है कि कैसे एनालिसिस करें। तो सबसे पहले अगर बात कर ले शिफ्ट की, जी अगर बात करें यहाँ पे मैं पूरा क्लियर बताना चाहूंगा आप लोगों को। प्लीज जितने कैंडिडेट्स को कोई भी क्यूरी हो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे फॉलो करके हर एक क्यूरी का रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के सबसे पहले पड़ाव की। सबसे पहला पड़ाव क्या था कि भाई एग्जाम्स के बारे में। देखिए, 3 दिन एग्जाम चला, 3 डेज, जिसमें आपकी डेट्स आ रही हैं
21, 22, माफ कीजिए 20, 21 और साथ में 24, 3 दिन एग्जाम चला। शिफ्ट्स की बात करें तो कितनी शिफ्ट्स थी? 2 शिफ्ट्स, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 6 शिफ्ट्स में जो है डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, जो कि आपके जम्मू में भी हुए हैं और कश्मीर में भी हुए हैं। बात करें अगर जम्मू की तो डिफरेंट सेंटर से और साथ ही में कश्मीर में भी हुए हैं। और वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया 1534 वैकेंसीज है और कुल मिला के 15,000 के अप्रोक्स जो है कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स 12,000 भी कह रहे हैं, बट मैंने काउंट जो है वो नहीं किया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको जो है बहुत आसानी से समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे बात करें 20 जनवरी के एग्जाम की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे जो है यहाँ पे मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर आप एनालिसिस कर रहे हैं, प्लीज बाकी चीजें भी हमें क्लियर बताइए। तो देखिए 20 तारीख का अगर एग्जाम की हम बात करें, 20 जनवरी 2022 को जो कंडक्ट हुआ है, इसमें अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें, जिसमें जम्मू में जो है कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ जो है सेंटर्स में टेक्निकली ग्लिच की वजह से जो है नहीं एग्जाम कंडक्ट हो पाया। मॉर्निंग शिफ्ट की एग्जाम की बात करें तो एग्जाम लेवल जो था वो इजी था, इतना हार्ड नहीं था, जो कि कैंडिडेट्स ने हमें बताया, बट हमें जो है इसका नहीं पता है क्योंकि हम लोगों ने खुद एग्जाम नहीं दिया है। बहुत से कैंडिडेट्स आप लोग जानते हैं, थाउजेंड्स के रेंज में मेरे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं, उन कैंडिडेट्स की वजह से जो है मुझे पता चला। उसी के साथ में इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इवनिंग शिफ्ट में भी जो है कुछ सेंटर्स में जो है टेक्निकली ग्लिचेस की वजह से जो है एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाया था, जिसको 24 तारीख को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्ट कर लिया। तो इसी के साथ में इस शिफ्ट की बात करें, एग्जाम का जो लेवल था वो भी इजी था, ठीक है। इन मॉर्निंग 20 तारीख की एग्जैक्टली आपको पता चल गया। उसी के साथ में आप बात करेंगे यहाँ पे 21 तारीख की। चलिए 21 तारीख की अगर बात करें, 21 जैन को भी जेकेएसएसबी का 2 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ। हालांकि 21 जैन को कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं था जो जेकेएसएसबी का टेक्निकली ग्लिचेस के कारण कैंसिल हुआ हो, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट की अगर बात करें तो बहुत ही बेटर जो है यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में इजी लेवल रहा है, यानी इजी लेवल जो है आप कह सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, इजी टू मॉडरेट जो है वो जेकेएसएसबी का देखने को मिला है। उसी के साथ में बात करें अगर इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट में जो है जेकेएसएसबी का आपको मॉडरेट लेवल देखने को मिला। मॉडरेट लेवल में क्या दिक्कत आई कैंडिडेट्स को, यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूं। मॉडरेट लेवल में जो है मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स जो है काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था, क्योंकि अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस की, एग्जामिनेशंस की, जो बच्चों ने बताया यहाँ पे पूछा गया था ABC जो है 3 बंदे हैं और ये है 306 दिन, पता नहीं 612 दिन और 1100 कुछ दिन जो है वर्क करते हैं, तो टुगेदर वर्क करते हैं। इनको जो है अगर ये सभी के सभी एक दिन में काम, मतलब कि इकट्ठे काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? मानता हूं कि बहुत इजी था, 1/306 करके 1/612 करके 1/1100 समथिंग करके एक दिन का वर्क निकाला था और उनको ऐड कर देना था। बट ऐड करने में दिक्कत क्या आ रही थी कि डिवाइड में जो है न्यूमिनेटर में जो है टर्म्स कम थी और डिनोमिनेटर में जो है ज्यादा टर्म्स थी, ठीक है। उस कारण से कैंडिडेट्स को जो है काफी ज्यादा दिक्कत हुई। उसी के साथ में जीके की अगर बात करें तो जीके जो है अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन J&K से थे और बाकी सब क्वेश्चन जो थे वो नेशनल लेवल के पूछे गए थे। तो यहाँ पे भी जो है कैंडिडेट्स को दिक्कत आई और एग्जाम का लेवल अगर हम चाहें तो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। उसी के साथ में थर्ड लेवल की अगर बात करें, थर्ड डे यानी कि आज के दिन की अगर बात करें, तो आज के दिन में जेकेएसएसबी का जो एग्जाम हुआ है वो मॉर्निंग शिफ्ट की अगर बात करें, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्यों मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहा है? क्योंकि जनरल नॉलेज की वजह से कैंडिडेट्स ने बताया कि जनरल नॉलेज जो है वो काफी ज्यादा नेशनल लेवल की थी, जिसमें कैंडिडेट्स को जो है दिक्कत आई। उसी के साथ में बात करें अगर इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट में कैंडिडेट्स द्वारा बताया गया है कि एग्जाम लेवल जो था वो इजी था, इतना ज्यादा हार्ड जो है वो नहीं था। तो यहाँ पे जो है 2 शिफ्ट्स की बात करें, एक जो है 21 जैन की, तो इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम का जो है इजी टू मॉडरेट रहा है। मॉडरेट क्यों रहा है वो मैंने आपको बता दिया शिफ्ट के बारे में। उसी के साथ में इवनिंग शिफ्ट की बात करें जो कि 24 जन की है, तो 24 जन की इवनिंग शिफ्ट में भी जो है एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। और मैंने स्टार्टिंग से ही हर एक कैंडिडेट को कह दिया था कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि काफी ज्यादा कैंडिडेट सोच रहे थे कि सर बहुत डीप में जेकेएसएस भी जा रही है, ये पूछ रही है वो पूछ रही है, बट हर एक कैंडिडेट को जो है मैंने बताया था कि इतना ज्यादा हार्ड लेवल आपको देखने को नहीं मिल सकता। और आई होप आप वही कैंडिडेट जो है उनमें से मेरी अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे आगे आज हम बात करते हैं थर्ड नंबर। सेकंड थिंग इज डेट कि अब ये लेवल हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ में बात करेंगे हम कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 15,000 के कम ही थे। देखिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूं यहाँ पे मैं, अप्रोक्स 50,000 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है जेकेएसएसबी ने निकाली थी, जिसका जो है सीबीटी जेकेएसएसबी को कंडक्ट करना था और 3 दिन में कंडक्ट करना था, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
उसी के साथ में अब जो कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि अपीयर्ड हुए हैं वो जेकेएसएसबी के अब एक नोटिस, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक नोटिस जेकेएसएसबी अब निकालेगी जिसपे बताएगी कि 3 दिन पे जो है यूनियन असिस्टेंट के एग्जाम सक्सेसफुली जो है कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, सक्सेसफुली कंडक्ट हुए हैं। और इन एग्जामिनेशंस की बात करें तो कुल मिला के कितने कैंडिडेट्स कॉल किए गए थे और कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, ये दोनों फिगर्स जो हैं आपको उस नोटिस से मिलेंगी। ये फिगर्स मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, तो ये फिगर्स जो है आपको नोटिस से मिलेगी। वो नोटिस आई होप आज तक आ जाना चाहिए, जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी जा तो आ चुका होगा, या फिर जो है आज शाम को नहीं तो कल सुबह आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसी के साथ में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज अवर मेन थिंग दैट इज अवर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पहले पकड़ूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। अब देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट अगर मेरे 60 मार्क्स हैं तो भैया 60 का कट ऑफ जाएगा, ठीक है, ओपन मेरिट का, और बाकी कितना जाएगा वो नहीं हमें पता, ठीक है। उसी के साथ में दूसरा कैंडिडेट उठता है, उस बेचारे की 45 है, वो बोलता है नो मेरिट विल बी 45 ओनली, 45 से नीचे नहीं जाएगा बट 45 तक रहेगा। और बेचारा कोई एक और उठता है जिसके जो है 55 है, तो वो बोलता है भाई मैं तो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे 55 है मेरे, इसने 45 का, बट वो कंफ्यूज हो जाता है कहाँ पे 60 में। तो दीज ऑल थिंग्स आर योर र्यूमर्स, इसको जो है र्यूमर्स कहा जाता है। देखिए एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे तो आप लोग कैसे क्लियर करेंगे कि क्या चीज जो है हुई है। हम लोग तो एनालिसिस कर रहे हैं ना, आप लोग क्या दिख रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में किसी एक टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में 10 बच्चे आपको कह चुके हैं मेरिट क्या बनेगा और आप उस मेरिट के अकॉर्डिंगली चल पड़े, तो र्यूमर्स में नहीं रहना है। देखिए अब क्या चीज होने वाली है यहाँ पे, सबसे पहले एक वर्ड जो है मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, द नेम ऑफ द वर्ड इज नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या बोला है बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं पता है। देखिए अब जिस तरह से मैंने आपको शिफ्ट्स के बारे में बताया था पहले कि 2 शिफ्ट जो है पर डे हुई हैं, जिसमें किस किस शिफ्ट में जो है एग्जाम इजी टू मॉडरेटर है। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं 20 जनवरी की शिफ्ट की जो कि मॉर्निंग शिफ्ट थी, ठीक है, एग्जाम का लेवल जो है वो इजी रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसी के साथ में बात करूं 21 जैन की और इवनिंग शिफ्ट की बात करूं, यहाँ पे पहले मॉर्निंग की थी अब इवनिंग की करूंगा, तो यहाँ पे जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर जो है देखने को मिला था। अब बताइए कि इन बच्चों की क्या गलती थी भाई, इन बच्चों की क्या गलती थी कि जो जेकेएसएसबी की इस शिफ्ट में अगर ये आ जाते तो कितना इजी हो जाता है इन लोगों के लिए, बट यहाँ पे आए तो मॉडरेट लेवल रहा। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए जेकेएसएसबी क्या कर रही है, एक बहुत ही बेहतरीन चीज अपना रही है, उसका नाम क्या है नॉर्मलाइजेशन। यानी यहाँ पे टॉपर्स देखे जाते हैं कि भैया अगर इस शिफ्ट में टॉपर बच्चा जो है 80 में से सपोज करिए 75 मार्क्स ले रहा है, ठीक है, 80 में से 75 ले रहा है, और इस शिफ्ट में टॉपर बच्चा जो है 65 ले रहा है 80 में से, तो यहाँ पे जो है इस कैंडिडेट के भी जो है 100% परसेंटाइल हो जाएगा और इस कैंडिडेट का भी जो है 100% परसेंटाइल हो जाएगा। और यहाँ पे जो बेचारा 70 to 73 का होगा वो कैंडिडेट इस कैंडिडेट से जो है कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इस चीज को जो है नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन क्या रहता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या रहता है, अगर किसी शिफ्ट में एग्जाम जो है हार्ड पूछा गया है, उस चीज को कैसे नॉर्मलाइज करना है, उस चीज में जो है किसी भी कैंडिडेट को लॉस नहीं होना चाहिए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा मेरे अकॉर्डिंगली, अभी मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ जिस तरह से मुझे एनालिसिस हुआ है कैंडिडेट ने मुझे बताया, तो मेरे अकॉर्डिंगली 60+ कैंडिडेट जो होगा आउट ऑफ 100 वो यहाँ पे अपने आप को सिर्फ कितना मानेगा, 60% ही मानेगा कि मैं 60% सेफ हूँ फॉर ओपन मेरिट, ठीक है। और जितने कैंडिडेट जो है रेस्ट, अगर मैं बात करूँ 65% मार्क्स लेने वाला आउट ऑफ 100, ठीक है, 65 की बात करूँ अगर आउट ऑफ 100, तो जे मेरे अकॉर्डिंगली 80% तक आप मान सकते हैं, ठीक है। 80% कैंडिडेट होगा जो कि ओपन मेरिट में सेलेक्ट हो सकता है। और जितने कैंडिडेट 70+ गए हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना हार्ड नहीं था, 70 आउट ऑफ 100 जितने कैंडिडेट्स गए हैं अपने टाइपिंग के मार्क्स को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग के मार्क्स को जोड़ लीजिएगा, ये सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरे अकॉर्डिंगली 100% इन हो सकते हैं। अब जो मैं आपको बता दूं 100% मतलब 99.9%, 0.01% जो है मैं नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो बात आई कि भाई 70+ मैंने अपने हर एक कैंडिडेट को पहले से ही दे रखा था टारगेट कि 70+ लेना है, तो टाइपिंग के साथ जिस कैंडिडेट की 70+ है वो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। हालांकि फाइनल मेरिट क्या रहता है वो किसी को भी क्लियर नहीं है। मैं आपको चीज को बता दूं कि फाइनल मेरिट विल बी 55, फाइनल मेरिट विल बी 45, फाइनल मेरिट जो है वो कुछ भी रह सकता है, उस चीज का जो है हम लोगों को भी क्लियर नहीं रहता। तो फाइनल मेरिट 45 वाला कैंडिडेट भी जो है इन होता दिख सकता है आपको, क्योंकि कुल मिला के अगर बात करूं 1534 वैकेंसीज हैं, बहुत सी वैकेंसीज हैं, जिसमें से कुल मिला के जो है 500 तक तो वैकेंसीज आई थिंक ओपन में होंगी ही, ठीक है। उसी के साथ में कैटेगरीज की बाइफर्केशन है, यहाँ पे पीएसपी आ जाती है, ईडब्ल्यूएस आ जाती है,
और भी बहुत सी पुरानी SC ST जो कैटेगरीज हैं हमारे पास वो आ जाती हैं। तो देखा जाए कुल मिला के तो यहाँ पे 1534 वैकेंसीज हैं और मैंने आपको जो है अपने अकॉर्डिंगली बता दिया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो है वो 55 का भी रह सकता है यहाँ पे। क्यों रह सकता है? अब बच्चे बहुत से बोलेंगे सर बहुत इजी था, आप क्या गेस दे रहे हैं, एनालिसिस गलत दे रहे हैं, क्योंकि आप पहले बोल रहे हैं यहाँ पे 60, फिर आप बोल रहे हैं 65, फिर आप बोल रहे हैं 70, अब आप कह रहे हैं 55। तो 55 कैसे रह सकता है वो देखिएगा यहाँ पे। सपोज करिए एक शिफ्ट में 100 बच्चे गए हैं, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। 6 शिफ्ट चली हैं, कुल मिला के 600 बच्चा गया है, ठीक है। सपोज करिए 600 बच्चों का एग्जाम था, 600 बच्चा जो है एग्जाम देने गया है। अब आप क्या समझते हैं कि 100 में से 100 वो ऐसे बच्चे होंगे जिनको चारों सेक्शंस में जो है कमांड होगी? क्या चारों सेक्शन में कमांड होगी? आप खुद अपने आप को एनालिसिस करिए, क्या आपको चारों सेक्शंस में कमांड है? मेरे अकॉर्डिंगली ओनली 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चारों सेक्शंस में कमांड होती है। कमांड मतलब कि भाई धोखा नहीं खाएंगे, पूरा आता है, ठीक है, उसको कहते हैं कमांड। तो चारों सेक्शंस में कमांड कितनों को है वो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली अब ये रहेगा कि अगर सपोज करिए से यहाँ पे अन्नू नाम की कोई कैंडिडेट है, उसने एग्जाम दिया, ठीक है, उसको 4 सेक्शंस का एग्जाम देना था। आपके अकॉर्डिंगली वो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है, धड़ोधड़ दे रहा है। यहाँ पे जो है 4 सेक्शंस, इनमें से अगर उसकी सपोज करिए जीके स्ट्रॉन्ग है, उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, उसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उसका कंप्यूटर या कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो उसका वीक पॉइंट होगा। तो वीक पॉइंट से जो है उसका मेरिट डाउन जाएगा, क्योंकि वो कैंडिडेट भी जो है अगर तुक्के लगाएगा तो भी नेगेटिव मार्किंग है, तो भी नुकसान है। अगर सही से करेगा, जितने नहीं छोड़ेगा, तो भी मेरिट नीचे जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरिट जो है, यू कैन सी द मेरिट हियर नियर अबाउट 60 जो है मेरे अकॉर्डिंगली रह सकता है। बट मैंने अपने कैंडिडेट्स को 70 प्लस बोला था, तो 70 प्लस देखने को मिल सकता है। बट 60 का मेरिट भी जो है ओपन के लिए देखने को मिल सकता है। और कैटेगरीज की अगर बात करूं तो मेरिट आपको बिलो देन 50%, 50 का भी देखने को मिल सकता है। अगर कैटेगरीज, आप इस चीज को गारंटी ले लीजिए कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी, मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, PSP की बात करूं, ST की बात करूं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करूं, इन कैटेगरी का मेरिट जो है आपको लेस देन 50 भी जो है देखने को मिल सकता है। देखिए, और एक चीज यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि दिस ऑल आर प्रिडिक्टेड, नॉट 110% श्योर। प्रिडिक्टेड है, ठीक है, 100% कोई भी श्योरिटी इसको मान के अपना फाइनल मेरिट ना बनाए, ठीक है। फाइनल मेरिट जो है आपको 50 से नीचे दिख सकता है, मैंने आपको बताया, बट नहीं बताया कि कितना दिख सकता है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। वो कोई भी श्योर नहीं होगा। अगर कोई आपको बता रहे ना यहाँ पे भैया 45 फॉर ओपन मेरिट एंड 33 फॉर PSP, तो भाई वो गलत है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यू ऑल आर मैच्योर, यू ऑल आर ग्रेजुएटेड। ये कैसे आपको पता चल सकता है ऑफिशियल डेटा? दिस ऑल आर प्रिडिक्टेड वर्ड्स एंड दिस इज नॉट, यू नो व्हाट, दिस इज नॉट सिंपल फॉर यू कि भैया 45 ओपन मेरिट के लिए आएगा। क्यों आएगा भाई 45? जिस कैंडिडेट ने भी, जो देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट एवरेज क्या रहे हैं, 50 वर्ड पर मिनट स्पीड निकाली है एवरेज कैंडिडेट्स ने, ठीक है। 10 नंबर यहाँ पे वो ले चुके हैं ऑलरेडी। आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट्स इतने बेवकूफ है? 80 में से जो है कैंडिडेट्स 35 नंबर लेंगे? इम्पॉसिबल, ठीक है। वो कम से कम भी जाएंगे तो 45 जाएंगे। तो 45 में प्लस करिए 10, तो सीधा जाके जो मेरिट बनता है 55 का बनता है। और मेरे अकॉर्डिंगली आउट ऑफ 80 जो है वो कम से कम भी एवरेज की कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुल मिला के 15,000 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 15,000 कैंडिडेट्स के करीब जो है लिस्ट निकली है। कुछ 12,000 भी कहेंगे आके, वो मुझे क्लियर नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 15,000 कैंडिडेट्स, एनालिसिस देखिएगा, 15,000 कैंडिडेट्स। अगर सपोज करिए, यहाँ पे मैं लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए मैं कहता हूँ आपको कि कुल मिला के 5,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तगड़ी प्रिपरेशन करी थी, और दे ऑल विल गेट 50 प्लस मार्क्स इन CBT। अब इतना तो आप एनालिसिस कर सकते हैं ना, अब इसमें कुछ झूठ नहीं है। 5,000 बच्चा अगर 15,000 पेपर दे रहा तो उसका यार 33% तो यार मतलब वो 50 प्लस नंबर तो लेगा ना 80 में से, तो 50 प्लस लेता है। और इसी में से कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 10 नंबर तो मिनिमम होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एवरेज जो टाइपिंग की जो मार्क्स हैं वो 10 रहेंगे, क्योंकि 50 वर्ड हर कैंडिडेट से निकाली हुई है यहाँ पे मैक्सिमम में, ठीक है। तो यहाँ पे बात कहाँ आ गई, 50 प्लस 10 60 में बात आ गई, जो कि मैंने आपको कट ऑफ बताया। हालांकि कट ऑफ विल बी अपर देन दिस हो सकता है, वो मतलब शैल भी हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं कहूंगा। उसी के साथ में बचे हुए 10,000 कैंडिडेट में 5,000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 35 से लेकर 50 के बीच में लाई कर रहे होंगे CBT में। और 10 नंबर के अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर हम हर जगह मान के चलेंगे वो ले रहे हैं अपने टाइपिंग में। तो कुल मिला के जो है वो यहाँ पे 45 से लेकर 60 तक रेंज आती है, जिसमें आपकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आ जाते हैं, ठीक है। कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है इस रेंज में आ जाते हैं। थर्ड नंबर जो बचते हैं 5,000, उसमें से 3,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसमें से भी 2,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे
जो कि सिर्फ आ चुके हैं एग्जाम देने, बट प्रिपरेशन नल, प्रिपरेशन जो है बिल्कुल नहीं होती। हर एग्जाम में ऐसा होता है। सो आपकी टक्कर किस किस कैंडिडेट से थी? आपकी टक्कर इन कैंडिडेट से थी जो कि 5,000 कैंडिडेट हैं, यानी 33% कैंडिडेट्स के साथ आपकी टक्कर हुई है। अब आप 33% में किस लेवल में लाई करते हैं? क्योंकि यू हैव टू कम इन 10%, 10% में टॉप में आपको आना है, क्योंकि 15,000 से 1534 वैकेंसी है, तो कुल मिला के 10% की रेंज ही बनती है। तो 10% रेंज में जब आपको आना है, तो अब आप देख लीजिए कि आप कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आपको बता दिया कि कैसे जो है इसके एनालिसिस होगा। चलिए, अब ये तो चीज होगी एनालिसिस की। अब इसी के साथ में मैं बात करूंगा अब यहाँ पे कि फाइनल मेरिट और प्रोविजनल मेरिट, क्योंकि बड़ी दिक्कत यहाँ पे कैंडिडेट्स को आ रही है कि भैया फाइनल मेरिट क्या होगा और प्रोविजनल मेरिट क्या होगा। तो वो चीज, सारी चीजें जो है यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए फिर डिस्कस करते हैं इन चीजों को। देखिए, एक लिस्ट होती है प्रोविजनल, एक लिस्ट होती है फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्रोविजनल एंड दूसरी लिस्ट होती है आपकी फाइनल, ठीक है। प्रोविजनल में क्या होता है, 1:5 के अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स कॉल किए जाते हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 1:5 होता है। और फाइनल क्या होता है इसमें, एज पर द एडवर्टाइजमेंट, एज पर द एडवर्टाइजमेंट जो वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, एज पर द एडवर्टाइजमेंट जो वैकेंसीज होती हैं, उन वैकेंसीज को जो है उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट फ्रेम की जाती है और साथ में निकाली जाती है आपकी वेटिंग लिस्ट, कि भाई इतने कैंडिडेट्स 50, सपोज करिए से अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में 50 वैकेंसीज है तो 50 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और बाकी जो है 50 का हो सकता है कि 15 कैंडिडेट्स की जो है वेटिंग लिस्ट निकाल दे केसेस में, ठीक है। वो रेशियो रहती है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है। तो प्रोविजनल और सिलेक्शन दोनों में अगर बात की जाए, बहुत से कैंडिडेट्स दिमाग में ये लेके चल रहे हैं कि 1534 वैकेंसीज, ऑल आर थिंकिंग दैट वी हैव 1534 वैकेंसीज, हमें इनके बीच आना है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट 4, एडवर्टाइजमेंट 5, एडवर्टाइजमेंट 6, एडवर्टाइजमेंट 7 और एडवर्टाइजमेंट 1, 2, 3, कुल मिला के कितनी एडवर्टाइजमेंट्स होगी? 4 और 3 7, 7 एडवर्टाइजमेंट्स में वैकेंसीज देखिए पहले कि 4 एडवर्टाइजमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, 5 में कितनी है, 6 में कितनी है, 7 में कितनी है, 1 में कितनी है, 2 में कितनी है और 3 में कितनी है। और जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट फ्रेम होगी ना, जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट फ्रेम होगी, एक बार मैं फिर से डीप करके यहाँ डार्क करके बता दूं आपको कि जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट फ्रेम होगी वो एडवर्टाइजमेंट्स की वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली होगी। डोंट थिंक दैट कि 1534 बच्चों की लिस्ट निकलेगी एक, ठीक है, उसमें एक बार कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा और उसमें तो हम फंस ही जाएंगे भाई, ऐसा नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो निकलेगी वो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली निकलेगी, एज पर द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कि एडवर्टाइजमेंट में कितनी वैकेंसीज थी से बात करिए, अगर बात करते हैं सपोज करें कि मैं कहता हूं कि एडवर्टाइजमेंट 4 है, जो 4 ऑफ 2020 है, इस पे कुल मिला के 100 वैकेंसीज है, ठीक है। मतलब सपोज करिए ओपन मेरिट की ही सारी वैकेंसीज है, तो इन 100 बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट अलग से निकलेगी, ठीक है। उसी के साथ में आपके पास 5 आ जाएगी, 5 ऑफ 2020, इसमें सपोज करिए 50 वैकेंसीज है, तो 50 बच्चों की जो है अलग से सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी। तो कोई कैंडिडेट ये मत समझे कि भैया 1534 में हम आ ही जाएंगे। आई आई 110% श्योर कि आ जाओगे, कोई बात नहीं, बट वो लिस्ट जो है वो वेटिंग में आएगी आपकी। कैसे? देखिए, सपोज करिए ऑब्वियसली जितने कैंडिडेट्स ने लगाया सभी के सभी अनएम्प्लॉयड है, मैं इस चीज को एक्सपेक्ट करता हूँ, और सभी कैंडिडेट्स ने सातों की सातों एडवर्टाइजमेंट्स में फॉर्म फिल कर रखे हैं। अगर एक कैंडिडेट कोई जिसका परसेंटाइल 100% आ रहा है, वो आपको सातों की सातों एडवर्टाइजमेंट्स में दिखेगा, सातों की सातों की जो प्रोविजनल लिस्ट होगी उसमें दिखेगा। तो जब वो कैंडिडेट आपको सातों की सातों प्रोविजनल लिस्ट में दिखेगा और वही कैंडिडेट सातों की सातों प्रोविजनल लिस्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और वही कैंडिडेट आपको सातों की सातों एडवर्टाइजमेंट्स की लिस्ट में दिखेगा, बिकॉज दिस कैंडिडेट इज द टॉपर। ये कैंडिडेट कौन सा होगा? ये कैंडिडेट आपका टॉपर होगा, ठीक है। ये आपको सातों एडवर्टाइजमेंट में दिखेगा। बट अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर ये सातों में दिखेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब देखिए, इसने ज्वाइन तो एक ही करनी है ना, डिपार्टमेंट एक ही ज्वाइन कर सकता है। तो फिर क्या होगा, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद से यहाँ पे जो इस कैंडिडेट को मिला है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस कैंडिडेट को मिला है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस कैंडिडेट को मिला है पीएचई डिपार्टमेंट, जिसको जल शक्ति कहा जाता है आजकल, ठीक है। और उसी के साथ में अगर सपोज करिए ये कैंडिडेट है जिसको मिला है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब सपोज करिए ये कैंडिडेट ने पीएचई ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसने क्या कर लिया? पीएचई ज्वाइन कर लिया। अब जब बाकी की जो 3 यहाँ पे डिपार्टमेंट बच चुके हैं ना, ये बाकी के जो 3 डिपार्टमेंट्स बचे हैं, जे 2 हो गए, उसके साथ में जे डिपार्टमेंट हो गया, तो इन डिपार्टमेंट्स वाले क्या करेंगे, फिर से एक लिस्ट भेजेंगे किसको?
अपने सेक्रेटरीट में उनको बताएंगे कि भाई ये बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर जो है आपकी वेटिंग लिस्ट वाला पहला कैंडिडेट उठेगा। इसी का ध्यान रखें। और वेटिंग लिस्ट वैलिड होती है ओनली 1 ईयर, 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट वैलिड होती है। और अगर कोई कैंडिडेट सपोज करिए कोई कैंडिडेट है जिसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 5 दिन बाद उसे लगा नहीं यार सही नहीं है मेरे पास तो ये वाली सिलेक्शन भी है, मैं यहाँ एजुकेशन में जाऊंगा। और एजुकेशन की ज्वाइनिंग के लिए 21 डेज हर डिपार्टमेंट अलग अलग निकालता है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार पे सबकी ज्वाइनिंग होगी, किसी किसी की ऊपर नीचे लेट हो सकती है थोड़ा बहुत। तो ये कहता है कि मैं यार इधर से नहीं, अब मैं एजुकेशन में काम करूंगा, तो इधर से ये क्या करता है, इसको रिजाइन देता है और यहाँ पे एजुकेशन में ज्वाइन हो जाता है। तो उस समय क्या होगा, ये जो वैकेंसीज होगी ये ना वेटिंग वाले को मिलेगी, ये सीधा की सीधा वैकेंसीज वापस रेफर होगी जीएडी में, और इस वैकेंसीज की अलग से जो है एडवर्टाइजमेंट्स होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो से एट लास्ट जो है मैं यहाँ कहना चाहूंगा कैंडिडेट्स को कि जे कैंडिडेट कोई ना समझे कि 1534 कैंडिडेट की लिस्ट आएगी और उस 1534 कैंडिडेट की लिस्ट में हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली जो है सिलेक्शन लिस्ट फ्रेम की जाएगी। नो डाउट कि एग्जाम एक हुआ है, बट सिलेक्शन लिस्ट जो है हर एक एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली जो है फ्रेम होगी, जो मेरे अकॉर्डिंगली रहेगा एक्सपीरियंस। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया 60 जो है वो मेरिट रह सकता है कट ऑफ का, हालांकि 70+ वाला मैंने आपको सेफ बताया है, और 65 वाला जो है मॉडरेट लेवल में आपको मैंने बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कुछ कैटेगरीज का आपको 50 लेस देन 50 देखने को मिल सकता है, बट दीज ऑल आर प्रिडिक्टेड वर्ड्स, ये मैं क्लियर नहीं कह सकता, दीज ऑल आर प्रिडिक्टेड। तो फाइनल मेरिट जो है वो क्या रहेगा वो जेकेएसएसबी के बंदे ही आपको बता पाएंगे, यानी कि जब सिलेक्शन लिस्ट आएगी ऑफिशियल्स बता पाएंगे। और दूसरी चीज जो बताई थी वो क्या, कि नंबर्स ऑफ कितने कैंडिडेट्स जो है अपीयर हुए हैं, वो भी जो है आपको जेकेएसएसबी के नोटिस से ही पता चलेगा, वो किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी प्रोफेशनल से नहीं पता चल सकता। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा किसी कैंडिडेट को क्यूरी होती है तो आप जो है मुझे क्यूरी जो है मेरे किस किस अकाउंट्स में देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अकाउंट से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा। और जितने कैंडिडेट्स मेरे अपीयर हुए हैं मैं आप सबको बताना चाहूंगा, एक बुक मैंने पब्लिश करी थी, आप लोग सब जानते हैं। बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बुक्स जो थी वो एमसीक्यूज थे कंप्यूटर एप्लीकेशन के, और मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ से 95% क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ इससे है तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, उसी के साथ में आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं मेरे साथ अगर कोई क्यूरी होती है तो। सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें, क्योंकि आप यूट्यूब में मैसेज करते हैं तो कमेंट जो है एक रिप्लाई करके मैं 2 घंटे तक मुझे पता नहीं चलता, उसके बाद हजारों कमेंट्स आ जाते हैं, मैं देख नहीं पाता। इंस्टाग्राम में आप जो है मुझे जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट से मेरा अकाउंट है, वहां पे मुझे जो है फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट, ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। इसी के साथ में जो है आप मेरे नाम के अकाउंट से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि सागर _ रैना 001 है, जिसका जो है नाम है वो सागर रैना है। ठीक है, इस पे भी जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर बात करें हम यूट्यूब की, तो यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त। फेसबुक की बात करें तो यहाँ पे मेरे नाम से भी जो है सागर रैना है, आप इसको अकाउंट को देख लीजिएगा, क्योंकि दिस इज आई थिंक दिस इज माई लास्ट सेशन फॉर यू, बिकॉज इसके बाद जो है अब एडवर्टाइजमेंट्स खत्म हो गई हैं, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो एक किस्म से कॉन्टेक्ट जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, तो नहीं दिखना चाहिए बट फिर भी दिखेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि टाइपिंग के टाइम भी मैंने जो है पिछले साल जनवरी 2020 से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, और आप लोग भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, जिसमें मैंने टाइपिंग भी काफी कैंडिडेट्स को जो है हेल्प करी है। हालांकि मैंने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, जिसपे काफी कैंडिडेट्स के जो है टाइपिंग क्वालिफाई हुई है। कुल मिला के 4 कैंडिडेट्स मेरे ऐसे थे जिनका डिस्क्वालीफाई हुआ था बिकॉज ऑफ देयर एक्यूरेसी, और बाकी सभी कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई हुए हैं, 100 की रेंज में जो है हमारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। उसी के साथ में सीबीटी के लिए भी जो है मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे। उन सीबीटीज के कंप्यूटर की मैं बात करूं तो मैंने कुछ दिन पहले जो है 3 से 4 लेक्चर जो है आपको गूगल मीट में दिए हैं, जिसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है आए हैं। जिस कैंडिडेट्स ने वो गूगल मीट ज्वाइन करी है और क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा आपकी, वो मेरे अकॉर्डिंगली जो है आप लोगों ने जो मुझे रिटर्न में करना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैंने आपको क्यूरीज, जो भी क्वेश्चंस आज तक मैंने आपको करवाए हैं, कुछ भी लेक्चर्स दिए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सबको बताना चाहूंगा, कुछ नए कैंडिडेट्स भी यहाँ पे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरी तरफ से सर्विस रही है, और नेक्स्ट भी जो है आने वाले टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो किसी कैंडिडेट्स को कोई क्यूरी हो, कभी भी कुछ पूछना हो, तो ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई गिवन अकाउंट्स, जो मैंने अकाउंट्स यहाँ पे आपको दिए हैं। उसी के साथ में टेलीग्राम में कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता हो तो टेलीग्राम में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा अकाउंट है टीम प्रिपरेशन का, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन करिए, तो कोई क्यूरी रहती है तो आप वहां से मेरे अकाउंट से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। So this is all about the analysis of JKSSB Junior Assistant. I hope this will help you a lot. अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो you people can contact directly on my given accounts. Thank you so much for watching this video. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा जितने मेरे कैंडिडेट्स हैं, ताकि गलत र्यूमर जो है वो ना फैले। So thank you so much for watching this video.